गुड मॉर्निंग, शुभ खैर। आपके साथ आज बात करेंगे एज ह्यूमन एजुकेटर हमारा रोल क्या बनता है। हम ये कर सकते हैं कि वी कैन एनकरेज बच्चों में सोशल स्किल्स या क्रिएटिविटी या बाकी चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। आज का जो टॉपिक है इस सेगमेंट में दैट इज़ एम्पैथी। एम्पैथी मतलब हम दूसरों के जज्बात को अंडरस्टैंड कर सकें या उनकी फीलिंग्स को या उनकी सोच को कैसे। और ये चीज़ एक ऐसा है कि ये जेनेटिक नहीं होता, ये सॉफ्ट स्किल है जो डेवलप किया जा सकता है, बच्चों में भी किया जा सकता है। ये एहसास जगाया जा सकता है। उसके लिए अगर आप देखेंगे इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है इमोशनल, दूसरा होता है मोटिवेशनल और तीसरा होता है कॉग्निटिव। इमोशनल ये हो गया कि किसी के अगर इंजेक्शन लगता है तो दूसरा भी वैसा ही फील करे दर्द। दूसरा हो गया मोटिवेशनल, मतलब अगर मैं किसी को देखता हूँ तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, क्या नहीं ये मेरा दोस्त है, मुझे इसको ऐसे प्रॉब्लम में मदद करनी चाहिए। और तीसरा होता है कॉग्निटिव, कि ऐसा इसको महसूस क्यों हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक वर्कशॉप चल रहा था एक स्कूल में, तो वहाँ पे ट्रेनर्स की ट्रेनिंग चल रही थी, टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही थी। तो दूसरा दिन था और हमने उनको कहा कि आप प्रैक्टिकली आप ये देखिएगा कि आज आप जब बाहर जाएंगे, कल आप 3 लोगों के सामने सिर्फ मुस्कुरा के बात कीजिएगा, जस्ट स्माइल, और उसके बाद उनका रिएक्शन देखिएगा और वो लिख के लाइएगा। तो जब 3rd डे आ गया, जब हमारी वर्कशॉप शुरू हुआ तो सारे दंग रह गए, क्योंकि एक साहब, एक टीचर मेरे पास एक वो लेके आ गया, कहा कि सर मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने बच्चों को लेके एक होटल में गए, सवेरे हम गए, तो हमने कहा वहीं से ब्रेकफास्ट करके फिर बच्चों को, इट वाज संडे, फिर उसके बाद हम कहीं घूमने जाते हैं। तो कहा कि जब हम गए तो लाइन में हम खड़े थे, कहा जैसे मैं खड़ा रहा मैंने बीवी और बच्चों को बोला चलो अंदर बैठो रेस्टोरेंट में, मैं लेके आ जाता हूँ। तो वहाँ टोकन कहा कि जैसे वो टोकन ले रहे थे तो मैंने देखा लोग तो काफ़ी थे, लेकिन मैंने जब पीछे देखा, मैंने कहा मेरे आगे जो, जैसे मैं नंबर पे आया तो मैंने देखा मेरे पीछे सिर्फ 2 लोग थे। एक आदमी आड़ उम्र का, देर उम्र का, वो बेचारा, उसके साथ एक बच्चा था 10-12 साल का, लेकिन उनके कपड़े वपड़े अच्छे नहीं थे, ठीक ठाक नहीं थे। तो जैसे मैं हरा तो मैंने देखा कि पीछे क्यों, क्योंकि उनके क्लॉथ से सेंट नहीं आ रही थी, थोड़ी स्मेल आ रही थी, शायद वो बैगर थे, बेकारी थे। तो जैसे वो काउंटर पे आए तो एक लेडी ने कहा जी बताओ क्या बात है। कहा जी नहीं हमें, तो वो चिल्लर गिन के उनको दे रहे थे और बच्चे की आंखों में भी बड़ी वो थी कि उसने कहा जी हम चाय का 1-1 कप और एक मट्ठी चाहिए। तो बच्चे ने भी वो चिल्लर देख के उनको दे दिया। अब जैसे दिया तो मेरे दिल में अजीब सा ये फीलिंग हुई। अब मुझे वो बताया गया था कि स्माइल मेरे लिए था। वो टीचर बोलता है, कहता मैंने जब देखा, मैंने कहा लोग उनसे दूर भाग रहे हैं। तो जैसे उसने दिया, कहा कि बच्चे वो तो अंदर जैसे गए वो, तो लोगों ने चलो यहाँ से हमने मत बैठो, ऐसे करके वो अलग चले गए। और ऐसे करके जब देखा उनको, उनके पास बच्चे थे, उन्होंने कहा कि मैंने उनके लिए एक वही कुछ सामान लाया उनके लिए खाने के लिए, मैंने भी उनके लिए रसमलाई हो या जो भी खा रहे थे मॉर्निंग में जो खा रहे थे, दाल रोटी। कहा उनकी आंखों में जो मैंने प्यार देखा है, कहा मैं जब उनके पास गया मैंने वो उनको दिया, तो जब बच्चा और पेरेंट मेरी तरफ देख रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। कहा फिर लोग खड़े हो गए और दे स्टार्टेड तालियां, और उन्होंने कहा कि नहीं, एक एहसास उनमें भी जगह, ये जगाया जा सकता है बच्चों में भी, जब वर्कशॉप स्कूल में कराए जाएं, उनमें भी ऐसा जगाया जा सकता है थ्रू वर्कशॉप्स। दैट इज वाई ISPD, इंटेलिजेंट सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट। कॉग्निटिव स्किल्स के लिए ठीक है, लेकिन ये सोशल स्किल्स भी और प्लस एम्पैथी, तो ये कराया जा सकता है। आप देखते रहिए आगे वाले सेगमेंट्स और मुझे दीजिए इजाजत।